और आलमी शोहरत याफ्ता है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। इस वक्त आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं इस महफिल पाक में अताए सरकार वारिस आलम पनाह असीर जुल्फे सरकार आलम पनाह सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में हजरत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद वारसी साहब से बिला से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात अभी से जाने लगे, जबकि हिंदुस्तान के मायनाज़ खुतबा यानी पूरे हिंदुस्तान पर अपनी तकरीरों का जादू चलाने वाले उलमा अभी आना बाकी हैं, इसलिए आप हज़रात दिल थाम के बैठिए, जलसा काफ़ी देर तक चलेगा। सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम रज़ा साहब अजहरी की दावत पर आपके यहाँ आना हुआ है। अभी जब मैं जलसे के लिए चल रहा था, मौलाना असलम साहब का फोन आया कि चूंकि ये जलसा मदरसे के लिए है, इसलिए आपको थोड़ी देर इल्म के मौजू पर गुफ्तगू करना है। और ये मौजू इंतहाई संजीदा है, इसलिए संजीदा से मुराद ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना आपसे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही हमारी ये चाहत है कि आप नारा लगाएं। हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कहें वो आप ज़रा दिल के कान से समाअत करें। और हज़रत मौलाना असलम रज़ा साहब ने जो आपके इलाके में बम्बई में रहकर चलने वाले मदरसे की फिक्र कर रहे हैं कि यहाँ का मदरसा तरक्की करे, यहाँ के बच्चे इल्म से आरास्ता हों, तो आप इस जलसे के बाद उनकी इस फिक्र और इस सोच की अमली तौर पर तायीद करें। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी कहा जाए आप जरा गौर से समाअत करें। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज पूरी दुनिया पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि
कि इल्म के बगैर इज्जत की जिंदगी नहीं मिल सकती है। किसी कौम को अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना है तो उस कौम को इल्म का सरमाया अपने पास जमा करना होगा और इल्म हासिल करना होगा। इल्म से जो लोग दूर रहे वो शुरू से ही घाटे में हैं और घाटे ही में रहेंगे। आप दूर न जाइए। अपने इलाके के बड़े बड़े लोग जो गुजरे हैं, कुछ स्टेट वाले, कुछ जमींदार, उन लोगों को देख लीजिए। एक छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ूंगा। स्टेट वाले और बड़े बड़े जमींदार जो इस सीमांचल और क्या कहते हैं कि सुरजापुर के एरिया में गुजरे हैं, जिन जमींदारों के घरों में, जिन स्टेट वालों के घरों में इल्म का माहौल रहा, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज भी वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस स्टेट वाले ने, जिस जमींदार ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, स्टेट खत्म हो गया, जमींदारी खत्म हो गई, आज बच्चे मजदूरी और जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसलिए अगर किसी को जमीन से ऊपर बुलंद होना है, आसमान की तरफ जाना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो उसे इल्म हासिल करना पड़ेगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है। यह मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, हमारा रब फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को और उनको जिन लोगों ने इल्म हासिल किया उनको दर्जों बुलंद फरमा दिया, उनको दर्जों बुलंद फरमा दिया। तो जिसने इल्म हासिल किया वो दर्जों बुलंद हो गया, और जिसने इल्म से चश्मपोशी की, इल्म से जो लोग दूर रहे, वो बुलंद होना तो दर किनारे अपना मकाम भी बरकरार न रख सके। और ये हमारे उलमा-ए कराम की मजलिस है, तो एक नुक्ते की बात करता हुआ आगे बढ़ूं। रब्बे तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि इल्म वाले को बुलंद कर दिया, बल्कि ये फरमाया कि जिसने इल्म हासिल किया, जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, उनको दर्जों बुलंद किया। यानी एक दर्जा, दो दर्जा नहीं, दर्जों। अब दर्जों में कितने दर्जे हैं, अल्लाह ही उसका इल्म रखता है। इसलिए जो इल्म हासिल करता है वो सिर्फ दर्जा ही नहीं बल्कि दर्जों बुलंदी के मकाम पर पहुंच जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इल्म हासिल करने वाले की बुलंदी को कोई नाप ही नहीं सकता कि वो कहां तक पहुंच गया। इसलिए कि अल्लाह ने इल्म के दर्जों की कोई हद बंदी नहीं फरमाई है। और दर्जे का जहां तक ताल्लुक है तो आप उसको समझिए कि एक दर्जा अगर खुदा की तरफ से किसको मिल जाता है तो काफिर है तो मोमिन हो जाता है। एक दर्जा और किसी को मिल जाता है तो मोमिन है तो वली हो जाता है। एक दर्जा अगर और किसी को मिल जाता है तो वली है तो वो कुतुब बन जाता है। एक दर्जा अगर और मिल जाता है तो वो सब औताद में से शामिल हो जाता है, वो अगवास में से शामिल हो जाता है, वो गौसो जमाना बन जाता है। जो जो दर्जात बुलंद होते जाते हैं मकामो मर्तबा बुलंद होता जाता है। तो एक दर्जा मिल जाए आदमी मोमिन बन जाए, एक और दर्जा मिल जाए आदमी अल्लाह वाला बन जाए। तो जिसको अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया है उसकी बुलंदी आज दुनिया में हमें तबाह करने की साजिशें रची जा रही हैं। नेस्त नाबूद जमीन से हमारा
वजूद खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमने अगर इल्म का दामन छोड़ दिया, अगर इल्म की तरफ हम नहीं बढ़े, अगर हमने इल्म अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो हम खत्म हो ही जाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो इल्म हासिल करना होगा। जब दुनिया में फितना और फसाद का माहौल था, बुतपरस्ती आम थी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, तो उस माहौल में आने वाले हैं, अभी आए नहीं, आने वाले हैं, उसकी बात कर रहा हूं, जहां पर हर तरह के जुल्म और ज़्यादती, हर तरह की तारीकी, हर तरफ गुमराही फैली हुई भी थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस गुमराही के आलम में जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को भेजा, किस लिए भेजा? कि गुमराही की तारीकी को दूर किया जाए, जुल्म और ज़्यादती को खत्म किया जाए, कुफ्र और शिर्क को मिटाया जाए। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को दुनिया में नबूवत करने का ऐलान, नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया, तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को सबसे पहले जो खिताब फरमाया, वो खिताब था इक़रा का, यानी ऐ नबी, आप जुल्म और उद्वान को मिटाने जा रहे हैं, कुफ्र शिर्क को मिटाने जा रहे हैं, तो आपका पहला काम ये है कि आप खुद भी पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। नारे तकबीर। मोहब्बत के साथ जो लोग हैं कम से कम वही खड़े होकर के करीब चले आए। आप कुर्सी वाले भाई, आप कब आइएगा, या कुर्सी ले ही करके यहीं पे चले आइए ना आगे भाई। सुल्तान खिताबत, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला मरज़िल्लहुल अली बंदुरानी की आमद हो रही है। जमात अहले सुन्नत के बहुत सारे खतीब हैं, खुतबा है, लेकिन एक मुमताज़ खैफियत से खतीब से पूरे भारत का सफ़र करने वाली ज़ात गिरामी जलवागर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सुल्तान रज़ा सीवानी। आप हज़रत देख रहे हैं कि सुल्तानुल मुक़र्ररीन रौनक स्टेज हो चुके हैं। अभी तो आपको जोरदार अकीदा समात करनी है, इसलिए जो लोग इधर उधर चाय नोशी के लिए गए हुए हैं, चाय पीने के लिए, पान खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, वो आप जल्दी से आ जाएं। हमारे हज़रत तशरीफ ला चुके हैं और आपको बेहतरीन खिताब सुनाने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं तो जब कुफ्र की तारीकी को दूर करना मकसूद हुआ, जब दुनिया से जुल्म और सितम खत्म करना चाहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हर तरह की बर्बरियत को, हर तरह की तबाहकारियों से दुनिया को आजाद करना चाहा, तो अपने महबूब को दुनिया में भेजा और भेज करके ऐलान फरमाया, ए महबूब आप पढ़िए, पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी कौम ऊपर जाएगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी कौम में जो जहालत की तारीकी में डूबी हुई है, जो जुल्म बर्बरियत के शिकार है, जो हर तरफ गुमराही फैली हुई है, ये उसी वक्त खत्म होगी जब आप भी पढ़ेंगे और उस पढ़े हुए को अपनी कौम को पढ़ाएंगे। इसलिए देखिए, मस्जिद नबवी शरीफ तो आप जानते हैं, ये हजरत कह रहे थे कि अभी जाएंगे मस्जिद नबवी शरीफ, अल्लाह अकबर, जिसमें 2 रकात नमाज पढ़ना जो है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 50,000 एक नेकी का वहां पर 50,000 का सवाब हो जाता है। 2 रकात पढ़ेंगे जितना सवाब मिलेगा यहाँ, उससे 50,000 गुना ज्यादा सवाब मस्जिद नबवी शरीफ में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस मस्जिद नबवी में आकाए कायनात तशरीफ लाई तो देखा कि 2 तरफ 2 जमात बैठी हुई है, एक सहाबाए किराम की जमात एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरे सहाबाए किराम की जमात बैठी है। एक जमात इबादत और रियाजत और जिक्र में मसरूफ है,
एक जमात इबादत और रियाजत और जिक्र में मसरूफ है, और दूसरी जमात जो है पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ है, इल्म सीखने सिखाने में मसरूफ है। आकाए कायनात तशरीफ लाए, दोनों के ऊपर अपनी निगाहे रहमत डाली और डालने के बाद इरशाद फरमाया कि ला हुमा अलल खैर, दोनों जमातें भलाई पर हैं, यानी दोनों के दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये जिक्र वाली जमात भी अच्छी है, और ये जो इल्म की बातें कर रहे हैं ये जमात भी अच्छी है। और फिर आकाए कायनात ने आगे इरशाद फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, के लोगों सुनो, ये दो जमात बेहतरीन जमातें हैं, लेकिन मैं मुअल्लिम यानी उस्ताद लेकर भेजा गया हूं। और ये फरमाया, और फरमा के इल्म वाली जमात में जाके बैठ गए, इल्म वाली जमात में जाके बैठ गए। तो आकाए कायनात की मजलिस अगर ढूंढनी है, अगर आकाए कायनात की महफिल ढूंढनी है, अगर आकाए कायनात की मजलिस में बैठना है आपको, तो इल्म वालों की जमात में बैठ जाइए, दरसगाहों में जाके बैठ जाइए। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे भेजिए, और मदरसे भेज के असातिज़ा की खिदमत में आप उनसे इल्म पढ़ने पढ़ाने की दरख्वास्त कीजिए, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस महफिल के फैज़ और बरकत से मालामाल कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा तरक्की करता चला जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म की बड़ी अहमियत है, इसलिए वक्त कम है, बहुत लंबी तकरीर हो नहीं सकती। सिर्फ एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं हमारी, बहुत बड़े खलीफा हमारे उलमा की नजर है, खासकर हुजूर आला हजरत ने यह फरमाया है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अल मलफूज शरीफ में लिखा है, मलफूजात आला हजरत जो जमा किया अल मलफूज में है, बहुत बड़ा खलीफा और बादशाह हजरत हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। इस्लामी दुनिया के ऐसे अजीम बादशाह थे कि उनका नाम सुनकर बातिल कांपता था। यहूदी और नसरानी ताकतें कांपा करती थी उस जमाने में इनका नाम सुन के। वो अजीम बादशाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उन्होंने अपने बच्चे मामून रशीद को पढ़ाना चाहा, तो हजरत इमाम कसई के पास गए, उनसे कहा कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दिया करिए। हजरत इमाम कसाई ने फरमाया, ये कौन है? बहुत बड़े इमाम कुर्राए सबा में से हैं, यानी 7 जो मशहूर क़िरातें हैं उन कारियों में से एक कारी है, और बहुत बड़े इल्म के माहिर हैं, हजरत इमाम मोहम्मद के खालाजाद भाई हैं। हजरत इमाम कसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मेरे बच्चे को आप पढ़ा दिया करिए। उलमा भी जरा इस पर गौर फरमाएं। इमाम ने फरमाया कि मैं तो आपके घर में आके नहीं पढ़ा सकता। बादशाह थे, खलीफा थे, उनका एक हुक्म हर्फ़े आखिर हुआ करता था, यानी जब कह दिया तो कह दिया, इनकार का की मजाल नहीं हुआ करती थी किसी में। मगर आलिम का रोग है, अगर अल्लाह वाला आलिम बन जाए, खुलूस नियत के साथ इल्म हासिल कर लिया जाए, तो बड़े बड़े जाहो जलाल वाले भी उनके जाहो जलाल के सामने झुका करते हैं। हारून रशीद जैसा साहिब जबरूत बादशाह इमाम कसई को मजबूर न कर सका कि उनके घर पे आके उनके बच्चे को पढ़ाएं। उन्होंने कहा, मैं आपके घर में आकर नहीं पढ़ा सकता, आप मदरसे में भेजिए। कहा ठीक है, मदरसे में तो जाएगा मेरा बेटा, लेकिन मेरे बेटे को आप अलग से पहले पढ़ा दिया करिए, मेरे बेटे को आप पहले अलग से पढ़ा दिया करिए। फरमाया कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो पहले आएगा उसका हक है कि मैं पहले उसे पढ़ाऊं। लिहाजा जो बच्चा पहले आएगा उसे पहले पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चा बाद में आएगा उसे बाद में पढ़ाया जाएगा। आपका बेटा जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले आएगा तो पहले पढ़ाया जाएगा।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया के साथ मसनद इल्म पर बैठता तो कोई उसे झुका नहीं सकता। यहां तक कि सारी दुनिया उनके कदमों में झुकती है। लिहाजा बादशाह ने कहा ठीक है, आप जैसे चाहें उनको पढ़ा दिया। अब पढ़ाई का दौर शुरू हो गया। एक दिन बादशाह घोड़े पे गुजरा तो देखा कि उस्ताद वजू बना रहे हैं और उनका लड़का, बादशाह का लड़का, पानी डाल रहा है। वो पानी लोटे से डाल रहा है और हजरत इमाम कसाई अपने हाथ से पैर धो रहे हैं। बादशाह जलाल में आ गया, घोड़े से उतरा, हाथ में कोड़ा लिया, आगे बढ़े। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज इमाम कसाई की खैर नहीं है कि शहजादे से खिदमत ली जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि बादशाह के लड़के से खिदमत ली जा रही है। अजीजाने गिरामी, आप ऐसा सोचते होंगे, मगर सुनो, हारून रशीद आगे बढ़ा, इंतहाई अदबनाक होकर के आगे बढ़ा और कोड़ा हाथ में है, करीब गया और जाने के बाद अपने बेटे मामून रशीद को कोड़े से मारता है और कहता है, अरे नादान, अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ किस लिए दिए हैं? एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर धो। जब इल्म की ये कद्र होगी तो हम तरक्की करेंगे, और अगर इल्म की कद्र हमारे दिलों से जाती रहेगी तो हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारेंगे। हजरत मौलाना असलम रजा साहब ने उसी इल्म की तबलीग के लिए, उसी इल्म की इशाअत, उसी इल्म को फैलाने के लिए, आपके बच्चों को उसी इल्म को सिखाने के लिए, आपके बच्चों को आलिम बनाने के लिए, आपके बच्चों को हाफिज बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाने के लिए इस जलसे से जो तहरीक शुरू की है, हम आपको पैगाम देते हैं कि आपका ये दीनी फरीज़ा है कि आप दामे दरमे कदमे सुहाने हर तरह से इनका साथ दें और अपने मदरसे को हर तरह से आप ताउन दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह मौलाना असलम साहब की इस कोशिश को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।